हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लिथियम आयन चार्जर यानी ओकिनावा लिथियम आयन चार्जर का रिले स्टैंड बाई और फैन स्टैंड बाई का एस्टिमेटिक डायग्राम के साथ उसकी वर्किंग समझेंगे। तो सबसे पहले उस टॉपिक का मैं नाम लिख रहा हूँ और उसके बाद उसका स्कीमेटिक डायग्राम भी बनाऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो कैसे कार्य करता है। तो ये मैंने टॉपिक का नाम लिखा है, इसके बारे में अब मैं स्कीमेटिक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो ओकिनावा का जो सर्किट है उसे मैं डिजाइन कर रहा हूँ, रिले और स्टैंड बाई सर्किट। ये जो आप देख रहे हैं ये एक रिले है। वैसे तो इसमें 5 पिन का रिले होता है, दो पिनें आपस में शॉर्ट हैं ट्रैक के द्वारा और इसके कॉइल के अंदर एक डायोड लगा होता है, यानी कॉइलों के बीच एक डायोड लगा होता है। फिर इस पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। जो ये 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी वो आएगी 12 वोल्ट फ्रॉम स्टार्टअप सर्किट। स्टार्टअप सर्किट से आती है, यानी आपके ओकिनावा चार्जर में एक अलग से बोर्ड लगा होता है जो स्टैंडिंग बोर्ड होता है, जिसे हम डॉटर बोर्ड या चाइल्ड बोर्ड कह सकते हैं। उसे 12 वोल्ट बन के आती है और ये वोल्टेज दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक रजिस्टर के द्वारा फैन पर जाएगा, यानी फैन कनेक्टर पर। सपोज दैट हम एक फैन कनेक्टर भी बना देते हैं जिसे आप आसानी से समझ पाएं। अब इसमें 2 स्टैंड बाई सर्किट यूज होगा, यानी ट्रांजिस्टर लगा होगा। और इसके साथ भी ट्रांजिस्टर लगा होता है। अब ये सिग्नल्स कहाँ से आते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। फैन कनेक्टर, फैन स्टैंड बाई सिग्नल भी मिलती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो फैन स्टैंड बाई और रिले स्टैंड बाई का स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है। अब आते हैं स्विच की तरफ। तो स्विच को समझते हैं। ये रिले का स्विच है, इसके बीचों बीच एक डायोड और एक रेसिस्टर लगता है। और ये ट्रैक चला जाता है टू बैटरी।
एट पॉजिटिव टर्मिनल। और दूसरे साइड में आपको चार्जिंग वोल्टेज आएगी, तो चार्जिंग वोल्टेज को भी समझते हैं। ये जो चार्जिंग वोल्टेज आएगी तो इसके साथ कुछ रजिस्टर भी लगे होते हैं और फिर प्रीसेट भी एक लगा होगा। और इसके पैरेलल में कुछ रजिस्टर भी लग सकते हैं। और ये जो वोल्टेज है, जो चार्जिंग वोल्टेज आएगी, वो शॉर्टकी डायोड से आता है। फिर भी इसके लिए आपको कुछ कैपेसिटर्स लगे होते हैं, इसे फिल्टर कैपेसिटर कहेंगे, और कुछ रजिस्टर्स भी लगे होते हैं। तो दोस्तों, मैंने अब एस्टिमेटिक डायग्राम बना चुका हूँ। अब लास्ट पॉइंट लिख करके मैं इसके फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चार्जिंग वोल्ट from Schottky diode। तो दोस्तों, अब हमने एस्टिमेटिक डायग्राम बना चुका हूँ, जो कि फैन और रिले स्टैंड बाई सर्किट है। अब ये कैसे काम करता है, ये हमें समझना है। तो आइए इसे समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी रिले को एक्टिव करने के लिए पहले हमें सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, या किसी भी पंखे को ऑपरेट करने के लिए हमें सप्लाई देनी पड़ती है, और वो डिपेंड करता है कि रिले कितने वोल्ट का है। जैसे कि ओकिनावा चार्जर के अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो फैन है और रिले है वो 12 वोल्ट का लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने पहले ही लिख दिया है। ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो आपको स्टार्टअप सर्किट से आता है, जो कि आपके सर्किट के अंदर, यानी ओकिनावा चार्जर के अंदर जो स्टार्टअप सर्किट है उसके द्वारा ये 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई रिले कॉइल के एक टर्मिनल पे पहुंच जाती है। साथ ही साथ एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस के द्वारा फैन कनेक्टर पर भी ये सप्लाई पहुंच जाती है, लगभग 12 वोल्ट। लेकिन दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि फैन और रिले स्टैंड बाई सर्किट को ऑपरेट करने के लिए केवल अगर हम सप्लाई दे देंगे तो सप्लाई से वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें उसे माइनस भी चाहिए, और जब तक माइनस नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो माइनस कैसे मिलेगा, ये समझना है। तो पहले रिले को समझते हैं, उसके बाद फैन को समझते हैं। तो 12 वोल्ट यहाँ पे आ चुका है। अब हमें यहाँ पे 0 करना है। अब जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा, और 0 करने के लिए मुझे इस रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर को एक्टिव करना होगा, और एक्टिव करने के लिए मुझे इसके बेस पर सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सिग्नल आता है कहाँ से? फ्रॉम कंट्रोलर आईसी, जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर भी कह सकते हैं। तो उससे जब ये ड्राइव सिग्नल आता है, तो जैसे ही इसका बेस हाई होता है, यानी इसके बेस पर वोल्टेज आता है, तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एमीटर टू कलेक्टर होता है, यानी अगर साधारण भाषा में कहें तो एक तरह से वो जुड़ जाता है। जुड़ते ही इस टर्मिनल पे 0 वोल्ट मिल जाती है और इधर 12,
जैसे ही ये वोल्टेज मिलेगा तो ये रिले आपस में जो स्विच है वो आपस में जुड़ जाता है। और सपोज दैट कि चार्जिंग वोल्टेज आ रही है, चार्जिंग वोल्टेज जैसे ही आएगी, चाहे वो 84 वोल्ट की हो, तो 84 वोल्ट जो आई है वो यहाँ स्विच पे या पोल पे पहुँचेगा और ये जुड़ चुका है और फिर पहुँच जाएगा किसको, बैटरी को। तो बैटरी को ये वोल्टेज, चार्जिंग वोल्टेज पहुँच जाएगी, लेकिन ये तब पहुँचेगी जब ये रिले एक्टिव होगा। तो इस तरह से जब रिले एक्टिव होता है तो ये सर्किट चालू हो जाती है और बैटरी चार्ज होने लगता है। लेकिन इस सर्किट में कुछ चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है जिसका काम क्या है कि अगर हम आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम इस प्रीसेट को एडजस्ट करके हम आउटपुट वोल्टेज को थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। यानी वोल्टेज हम इसके द्वारा प्रीसेट की हेल्प से और कुछ कंपोनेंट की हेल्प से हम आउटपुट वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए इस सर्किट में फैसिलिटी मौजूद है। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने इस सर्किट को, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी अभी मैंने इसी का डिज़ाइन किया है जो कि ओकिनावा चार्जर का है। तो मैंने इस साइड के एरिया का डिज़ाइन किया है और मल्टीटेक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एस्टिमेटिक डायग्राम देता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि एस्टिमेटिक डायग्राम अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप एस्टिमेटिक डायग्राम के साथ विद प्रैक्टिकल अगर अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मुझसे आके ज़रूर मिलेंगे। तो इसके बारे में और भी बारीकियां मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, अब थोड़ा सा और सर्किट को समझते हैं। रिले स्टैंड बाई सर्किट मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं फैन स्टैंड बाई, यानी ये जो सर्किट है वो फैन और रिले को सप्लाई 12 वोल्ट दी गई है और ये सर्किट लगभग एक साथ एक्टिव होता है और कई बार थोड़ा सा डिले होता है। तो डिले क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए अलग अलग ड्राइवर का प्रयोग किया गया है या ड्राइवर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया था 12 वोल्ट जो स्टार्टअप सर्किट से आ रहा है, तो ये फैन कनेक्टर पे तो 12 वोल्ट यहाँ पे मिल ही जाएगी। अब क्या होगा कि अब हमें इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव करना होगा और उसे एक्टिव करने के लिए जब आपके कंट्रोलर या माइक्रो कंट्रोलर से फैन स्टैंड बाई सिग्नल आएगा तो इसका बेस फिर से हाई हो जाएगा और हाई होते ही फिर ये आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ेगा तो इस पिन पे क्या हो जाएगा, 0 और यहाँ 12, जिससे ये फैन भी एक्टिव हो जाएगा और फैन भी आपका चलना चालू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले फैन एक्टिव होता है और उसके बाद रिले एक्टिव होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब चार्जिंग वोल्टेज प्रॉपर आएगी तब ये चलेगा और फिर ये एक्टिव कर देता है रिले को भी और फैन को भी, और दोनों ही एक साथ चलने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है और एक लिमिट पीरियड से एबव होती है तो क्या होता है, वो स्वतः ही कट जाता है, यानी अपने आप वो चार्जिंग वोल्टेज कट जाता है। अब वो कैसे होता है, इन बारीकियों को सीखने के लिए आप एक बार मल्टीटेक ज़रूर विजिट कीजिए और मुझसे आकर मिलिए। उन बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ और उसको प्रैक्टिकली आपको प्रूव भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वो एक अच्छे टीचर, जानकार टीचर के द्वारा दिया जाता है जो अनुभवी होते हैं। तो अभी तक आपको मैंने ये सर्किट के बारे में बताया। तो आज का ज़माना जो है लिथियम आयन चार्जर का है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको अगर लिथियम आयन चार्जर या फिर ई रिक्शा का चार्जर या किसी भी तरह के चार्जर्स हों, अगर आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेना चाहते हैं या कंट्रोलर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एक बार मल्टीटेक ज़रूर विजिट कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।